बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। तो एक बार उसको रिवाइज करो, फिर मैं सुन रहा हूँ अभी आप लोगों से। चलो बेटा बैठ जाओ। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वही स्टार्ट करेंगे, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर है जो वही पढ़ेंगे। तो 11th की बुक में टाइम नहीं बचता, आप लोगों को कैसे बता दोगे? क्या बता रहा हूँ? सर जो आपने वो फैमिली लिखाई है ना, तो सर है ना आपका जो आपने बताया था कि ये याद कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चन लग जाएंगे, बट सर आपने जो लिखा है वो सर सोलर एनर्जी फैमिली का जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, तो उसमें थोड़ा डाउट है। बताओ जरा। सर मैंने सर जो आपने लिखा था मैंने सर वही वाला लगाया था, बट सर उससे आंसर रॉन्ग आ रहा है। लिखाओ। सही है। तो फिर इसका सर सही आंसर ये वाला है A5, और रोल में जो गायनोसिस है सर वो रोल में 2 आ रहा है, बट सर आपने जो लिखा है वो जो एंडोसिन है वो रोल में 5 आ रहा है। क्या बता रहे हो? मैंने लिखा है, ये लिखा है। बताइए, अगर तुमने किया होता तो जल्दी में किया होगा। और किसी ने तो उसने क्या लिखा होगा? नहीं, गलती कर दी। डॉट होता है क्या ये? मदर है, मदर एक्सेस नहीं नहीं, मदर का कैरियर है तो लगाते हैं। डॉट से करते हैं। चलो हम लोग पढ़ रहे थे बायोडायवर्सिटी, और मैंने आपको बायोडायवर्सिटी के बारे में क्या क्या बता दिया, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ और उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और आज ये चैप्टर हो जाएगा आपका, और उसके बाद हम लोग फिर फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन करेंगे डेली चैप्टर का, ठीक है। सही है। और आज आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते हो पूरी किताब में, ठीक है। जहाँ आपको लगे कि टॉपिक ऐसा है जो आप सर बता दो तो मैं बता दूंगा, उसके बाद हम लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कल से, ठीक है। आज मैं पूरा खत्म कर दूंगा इतना भी। और अगर आपको लग रहा है कि अगर टाइम बचा और 12th में कोई डाउट है आपको कि सर ये तो डाउट बहुत मेन है और इम्पोर्टेंट है, तो आगे करो। सर आप रिवीजन सर 12th की बुक का भी कराएंगे ना? हाँ, फर्स्ट चैप्टर दोनों का हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे 3 सब्जेक्ट तक चल गए दोनों का कराऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि एक चैप्टर डेली कर लेंगे। जैसे अगर कल होगा तो 10 मिनट का होगा, मैं आपको पहले बता दूंगा ये बात, ठीक है। कि रिवीजन आपका कल कितना होगा, आपको पढ़ के होगा वैसे, और पढ़ने के बाद यहाँ का हम लोग डाउट क्लियर करेंगे बस, और बकायदा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था अगर हम बायोडायवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे 17 लाख से 18 लाख की स्पीशीज है, यानी कि 17 लाख से 18 लाख की स्पीशीज है। और मैंने आपको बताया था बेटा 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीशीज होते हैं। इनको बचाना कितना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और इनको हम कैसे बचाएं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे हमारी ह्यूमन एक्टिविटी इतनी गलत हो रही है, हम लोग इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आने वाली जो स्पीशीज हैं या जो स्पीशीज हैं उनको खतरा बहुत ज़्यादा है कि वो विलुप्त ना हो जाएगी, ठीक है, एक्सटेंट ना हो जाए। अगर एक्सटेंट होने से हमें बचाना है तो उनको कंजर्व करना पड़ेगा, और हम लोग कैसे करेंगे वो यहाँ पे सुनेंगे। सबसे पहले हमारी बात होती है बायोडायवर्सिटी में। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी कि धरती पे कितने टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। मैंने आपसे कहा था 17 से 18 लाख अगर हम बात करें, तो कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि डायवर्सिटी कितने लेवल पे हो सकती है। तो मैंने कहा था कितने लेवल होती है, 3 लेवल पे। पहला कौन सा होता है, जेनेटिक, जेनेटिक लेवल, दूसरा होता है स्पीशीज, और तीसरा होता है इकोलॉजिकल। अगर मैं आपसे जेनेटिक लेवल पूछूं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक स्पीशीज है उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। जैसे आपने देखा धान की कितनी वैरायटी है, 2 लाख प्लस है।
ऐसे आपने देखा होगा कि आम हो गया या बहुत जैसे गेहूं हो गया, इन सब के कितने टाइप की स्पीशीज मिलती है हमें देखने को, तो वो क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे आपने धान देखा होगा कहीं सरबती होता है, कहीं मंसूरी होता है ना, धान की है ये किस लेवल पे जेनेटिक। ऐसे आपने डॉग की बहुत सारी वैरायटी देखी होंगी, एक ही वाला डॉग, एक वाला डॉग, वो भी किस लेवल पे है जेनेटिक लेवल पे। अगर मैं दूसरा आपको स्पीशीज लेवल बताऊं तो आपको पता है ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि कितने टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर मान लो जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट ले लो, अगर हम देखें इंडिया में एक वेस्टर्न घाट एक है ईस्टर्न घाट, तो आपको पता है कहाँ पे ईस्टर्न घाट इस साइड में है, बांग्लादेश साइड में ना, और वेस्टर्न घाट उस साइड में है, गुजरात साइड में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि किताब ये बताती है कि ईस्टर्न घाट के कंपेयर में वेस्टर्न घाट पे ज़्यादा स्पीशीज है। कैसे ज़्यादा स्पीशीज है, स्पीशीज डाइवर्सिटी वहाँ ज़्यादा है, मतलब इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि वहाँ ज़्यादा टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट होंगे ईस्टर्न घाट के कंपेयर में वेस्टर्न घाट में। ऐसी अगर हम बात करें इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो आपको पता है इकोलॉजिकल का मतलब होता है कि अलग अलग इन्वायरमेंट में, जैसे अगर हम पोलर्स की बात करें तो वहाँ अलग टाइप के स्पीशीज होंगे, अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो वहाँ अलग टाइप के होंगे, अगर हम डिजर्ट की बात करें तो वहाँ अलग टाइप के होंगे, और इनको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे अगर एक प्लांट है और वो अलग अलग जगह पे लोकेशन पे है और उसका जो यील्डिंग का प्रोसेस है वो अलग अलग है, तो मैं बोल सकता हूँ उसको किस लेवल पे बोल सकते हैं इकोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है। उसकी दर कम ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब वो डाइवर्सिटी किस टाइप की हो जाएगी इकोलॉजिकल। ये हमने कल आपको समझाया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो डाइवर्सिटी होती है, अगर हम देखें एनिमल्स और प्लांट की बात करें तो इतना ज़्यादा है कि हमने कल इनवर्टिब्रेट्स, प्लांट और वर्टिब्रेट्स तीनों का अलग अलग टाइप से देखा था। मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आना आ ही सकता है, ठीक है। एक किताब है तो बता सकते हैं, एक तो क्वेश्चन अब देखो, अगर हम यहाँ बात करें डाइवर्सिटी की तो मैंने कहा था एक होते हैं प्लांट्स, हम लोग प्लांट्स दे सकते हैं, इनवर्टिब्रेट्स दे सकते हैं और साथ में देते हैं वर्टिब्रेट्स, सही है। अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा कौन से प्लांट होते हैं बताओ। अगर हम पहले प्लांट की नहीं, पहले हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो मैंने कहा था यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स ज़्यादा कौन होते हैं, इंसेक्ट। कौन होते हैं, आपको पता है सबसे लार्जेस्ट फैमिली कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा में ज़्यादा क्या है इंसेक्ट। दूसरे नंबर पे कौन है, मोलस्क, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट फैमिली कौन सा है, मोलस्का। तो मोलस्क हो गए, और इसके बाद मैंने तीसरे नंबर पर बताया था क्रस्टेशियन। अगर तीसरे नंबर बात करें तो कौन थे, क्रस्टेशियन, और इसके बाद अदर एनिमल। हालांकि अदर एनिमल ज्यादा होंगे जिनसे एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ अदर में सवाल है इसलिए मैंने टास्क लग गया उसको, ठीक है। अगले अगर हम एनिमल की बात करें, जैसे वर्टिब्रेट्स की बात करें, बेटा मैंने कहा था इसलिए क्या है एफपी बताया था। तो सबसे ज्यादा कौन होगी बेटा, कौन होगी, उससे कम कौन होंगे, बर्ड्स, इससे कम रेप्टाइल्स, इससे कम एप्स, और इससे कम। और मैंने एक बात बताई आपको, मैंने कहा था बेटा आपको ऐसे जवाब होना चाहिए क्योंकि वो आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा। और इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, क्या होगी आप लोग ध्यान रखना, एफ होता है फिफ्थ के बाद और रैंक कितने वाली, तो एफ रैंक, जिससे आपको ध्यान रहेगा, सही है। ये हो गया। तीसरा अगर बात करें तो हम लोग बात कर रहे थे प्लांट की, किस बात कर रहे थे, तो बेटा यहाँ मैंने कहा था एएफ ऐसा रखना, मतलब पहले कौन होंगे एंजियोस्पर्म, फिर फंगस, इसके बाद एनी, और इसके बाद हो जाएगा एफ से क्या था फर्न, और इसके बाद एमस यानी कि मॉसेस, और सबसे कम ये ट्रिक मैंने बताई थी। इसको मैंने ऐसे कहा था, ऐसे रखना आप लोग एफ,
एम सही है। और ये आपको ये तो आपको ध्यान ही रहेगा, सबसे डायरेक्ट सारा इंसेक्ट का होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, और उसके बाद सेकंड डायरेक्ट क्या होता है, मोलस्क का, यानी कि मोलस्क होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने कहा था यहाँ पे इंसेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं कि 10 में से 7 स्पीशीज तो होते हैं इंसेक्ट में। अगर टोटल डिस्कवर्ड स्पीशीज 10 एनिमल की तो उसमें 7 कौन होंगे, इंसेक्ट होंगे, समझ गए। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। चलो अगले देखते हैं, ये समझ गए आपको ये कहानी पूरी। अगले मैंने आपको बताया था कि अगर हम पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करें कि डायवर्सिटी का पैटर्न क्या है, तो मैंने कहा था आप लोग पहला ध्यान रखना लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, क्या ध्यान रखना, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब देखो लैटिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, लैटिट्यूड जैसे आपको पता होगा धरती होती है, यहाँ देखो जैसे ये धरती है और मैंने कहा था ये क्या है, इक्वेटर, क्या होता है, और ये क्या होते हैं, पोल्स, क्या होते हैं, पोल्स, और ये बीच में क्या होते हैं, ऐसे। मैंने कहा था ये इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए 41 डिग्री नॉर्थ या साउथ जाओगे आप लोग 41, तो इसमें चीज की डिस्टेंस क्या होगी, कम। ऐसे आप लोग 70 में जाओगे तो और कम, और 4 पे जाओगे तो सबसे कम। इसका मतलब मैंने एक टाइम बताया था आपको, मैंने कहा था जब भी हम इक्वेटर से पोलो की साइड जाते हैं तो हमेशा स्पेसीज रिचनेस क्या होती है, कम होती है, सही है। बायोडायवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज, जब भी हम कहां से जाते हैं, इक्वेटर से पोलो की तरफ। अब आपके मन में क्वेश्चन आया था कि सर ऐसा क्यों होता है कि इक्वेटर पे ज्यादा होता है और पोलो पे क्या होती है, कम होती है। तो मैंने इसका रीजन बताया, जैसे मैंने पहला कहा था सबसे अच्छा रीजन बताया था कि यहाँ पे पोलो पे बेटा जो इकोसिस्टम होता है बहुत अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब होता है यहाँ पे कुछ नहीं पता होता कब ग्लेशियर पिघल जाए, कब बर्फ पिघल जाए, कब कितना टेम्परेचर कम हो जाए, कब कितना ज़्यादा हो जाए, पता नहीं होता। लेकिन हमारा जो इक्वेटर होता है यहाँ पे लगभग स्टेबल होता है इकोसिस्टम, मतलब यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि -30 का हो जाएगा, नहीं होगा। इतना पता है कि हाँ 12 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा। दूसरा मैंने कहा था यहाँ पे सनलाइट सबसे मेन चीज सनलाइट का, आपको बताओ ये देखो आप पे रखती है, अब देखो ये सन है मान लिया और ये धरती है, ठीक है। अब ये सन ऐसे पड़ता है, धरती ऐसे घूम रही है, अब देखो अगर इंडिया नहीं तो है अभी इस साइड में दिन है, और जब ये बीच में जाएगा तो क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। और जब ये ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है, और जब ऐसे घूम रही है तो क्या होते हैं, साल है, एक साल यानी पूरी होती है एक चक्कर में, ठीक है। अब सुनो बात में तो यहाँ पहला इसको क्या है, सनलाइट का, यहाँ सनलाइट हमको मिलती है, और जहाँ बेटा आपको बताओ सनलाइट होगी तो वहाँ प्रोड्यूस ज़्यादा होंगे, और जहाँ प्रोड्यूस ज़्यादा होंगे तो वहाँ कंज्यूमर ज़्यादा होंगे, और कंज्यूमर ज़्यादा होंगे तो वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा ही होगी। तीसरा मैंने एक रीजन बताया था बेटा, मैंने कहा था यहाँ स्पीसीशन, एक नाम आता है स्पीसीशन, इसका मतलब पता है क्या होता है, नई नई स्पीसीज का बनना। आपको बताओ एक बच्चा वो है जिसके पेरेंट्स ने कह दिया कि तुम्हें 2 साल मिल रहा है, नहीं निकाहो साल 2 साल पकते हो ये खेती करोगे, मिलेंगे 2 ही साल, क्योंकि वो कैसे हैं, अनस्टेबल है, यानी कि उनकी फैमिली ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक और उस घर में 4 बच्चे हैं, चारों से कह दिया जाए कि तुम्हें 2 साल मिलना है उसका, सही है। एक फैमिली वो है जिसमें उन्होंने कह दिया कि तुम 2 साल नहीं 10 साल ले लो, लेकिन डॉक्टर बन के दिखाओ। तो आप लोग बताओ डॉक्टर किस में ज़्यादा बनेंगे, जिसमें 10 साल मिल रहे हैं। उन बच्चों को पूरी आज़ादी है, वो कितने भी टाइम तक डॉक्टर बन के दिखाएं। अब आप लोग बताओ स्पीशीज यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम मिल रहा है, वो 10 साल में ऑपरेशन करें, 15 साल में करें, नए स्पीशीज 20 साल में करें, और यहाँ पे 1 साल में स्टार्ट हुआ, चलो मान लिया एवोल्यूशन स्टार्ट भी हुआ, और अगले साल में क्या हो गया, इतनी बर्फ गिर गई, सब खत्म हो गए। तो आप लोग बताओ टाइम ज़्यादा कहाँ मिला, इक्वेटर पे। और इसका मतलब ये है कहाँ जा रहा है कि इक्वेटर पे इसीलिए डाइवर्सिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, समझ गए। तो मैंने बेटा बैठ जाते तो बना रहा है, अरे सर बैठ रहा हूँ, निकल ठंडा आ जाए पानी, अरे सर
खरीद के लाया और बोतल चेंज कर दी। बेटा एक बात समझ लो, ये देखो मैंने आपको ये बताया, ये ध्यान समझ लो, ये इम्पोर्टेंट है। मिल गया खाना देंगे यहाँ रखेंगे। ये बेटा ये ओके समझ बेटा, मैंने आपको ये बताया देखो, ये है धरती, ये क्या है इक्वेटर, ठीक है, और ये क्या है पोल, सही है, यानी कि नॉर्थ पोल होगा, ये पोल होगा साउथ होगा, और ऐसे करके क्या होते हैं ये होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब भी आप नॉर्थ या साउथ की साइड में जाओगे इक्वेटर से, तो स्पीसीज कम होगी, यानी कि स्पीसीज क्या होंगे, कम होंगे, बायोडाइवर्सिटी कम होगी। तो सर इसका रीजन क्या है? तो मैंने पहला रीजन बताया कि यहाँ सनलाइट क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, क्या होती है, और बेटा आपको बताओ जहाँ सनलाइट ज़्यादा वहाँ प्रोड्यूसर ज़्यादा, और जहाँ प्रोड्यूसर ज़्यादा वहाँ कंज्यूमर ज़्यादा, यानी डाइवर्सिटी ज़्यादा। आपने जो अपने खेत में देखा होगा, जहाँ सनलाइट कम पड़ती है तो वहाँ देखना फसल बेकार होती है। आपने देखा कि पेड़ होते हैं, अगर खेत के किनारे पेड़ है तो वहाँ खेती नहीं हो पाती, क्योंकि बारिश का रीजन नहीं तो है छाया रहती है उसकी। सनलाइट नहीं मिलेगी तो फसल बेकार होगी, पहला। सनलाइट तो मिलती है पर छाया रहती है उसकी। दूसरा वेदर, आपको एक और बताओ बेटा, वेदर का मतलब ये है कि यहाँ पे वेदर हर टाइप का होता है। जैसे आप बताओ, आप ठंड भी देख सकते, आपको मिलता है, गर्मी मिलता है, बरसात मिलता है, और सब मौसम मिलता है, लेकिन यहाँ पे खाली ठंड होती है। अब आप लोग बताओ, जहाँ आपको ज़्यादा वैरायटी मिलेगी आप वहाँ रहना पसंद करोगे, वहाँ इक्वेशन होगा, यहाँ पे कम होगा। ये वही हिसाब होगा, एक बच्चे को पूरा डाइट मिल रहा है और एक बच्चे को खाली एक ही खाना मिल रहा है, तो आप लोग बताओ ज़्यादा रिलेटेड काम कौन करेगा? जिसको पूरा डाइट मिल रहा है। अगर डाइट उससे आपको पता है कि हमें कुछ भी मिल सकता, सब कुछ मिलेगा, एक बच्चे को खाली एक खाना मिल रहा है, तो क्या होगा? उसके पास कुछ कंडीशंस कम रहेंगी जो वो इतना ज़्यादा अच्छे नहीं कर पाएगा। तीसरा मैंने कहा था बेटा, इसके लिए टाइम जो लगता है, आपको बताओ यहाँ पे ये यहाँ पे इकोसिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है। कैसा होता है? स्टेबल। अगर कोई स्पीशीज नया स्पीशीज बनना चाह रहा है या इवोल्यूशन होना चाह रहा है, तो यहाँ तो 10 साल तक हो जाएगा, टाइम मिलेगा, लेकिन यहाँ टाइम इतना नहीं मिलता, क्योंकि ये कैसा है कि यहाँ पे मौसम अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है कि आज टेम्परेचर वो अच्छा है और कल को एकदम से बेकार हो गया। अब ये वही बात हो गई, नीट के बच्चे को पेरेंट्स कहें कि तुम कितने साल तैयारी करो, और एक बच्चे पे बाउंडेशन होगी तो 2 साल में लेकर तैयारी, तो डॉक्टर कहीं उसी घर में लगाओगे इसमें आपको, जहाँ पर बाउंड्री नहीं होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, यहाँ पे कम होगा। समझ गए? और एक पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बिल्कुल सत्य है कि हम लोग जैसे कोई रिजल्ट देखते हैं, जैसे आपने देखा IAS रिजल्ट आया था अभी, और हम लोगों ने देखा कि यार अखबार में सबसे बड़ी खबर पता है कौन सी होगी? एक रिक्शे वाले का बेटा बना IAS, या एक मैकेनिक ने कार मैकेनिक उन बन गया IAS। अभी तो दूसरी चल रही है। मैं तुमको रिजल्ट, हाँ मैं उसको पता है, वो भी बताया यहाँ देखो, मैं तुमको रेट देता हूँ, अगर 800 बच्चे पास किए होंगे तो उसमें 750 बच्चे वो होंगे जिनका फाइनेंशियल जो बैकअप होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे खाली 30-40 बच्चे होंगे बस जो एक्सेप्शन करके बहुत अच्छा कर गए, और बेटा ऐसे लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मिडिल क्लास से नहीं बन रहे हैं, वो खाली 10-20 होते हैं खाली। ना 750 बच्चे पता है कौन से होंगे? जिनके फादर या तो पहले से IAS होंगे या पहले से बहुत अच्छी पोस्ट पे होंगे। IAS बनना इतना आसान नहीं होता है कि गए 2 साल में IAS बन गए, उसके लिए टाइम चाहिए। आप लोग खुद बताओ, एक लड़का वो है बेचारा जो पढ़ाई कर रहा है, उसे ये भी टेंशन है कि मेरे फादर डीजल ले लेंगे और वो कहाँ से गए लेने। एक बच्चा वो ऐसे ये तक नहीं पता कि मेरे पापा की सैलरी कितनी है, दोनों डिफरेंस में नहीं आएगा। बहुत ऐसा। एक बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन उसको पढ़ाई की जिम्मेदारी तो है, जो भी है, जो भी प्रेशर है पढ़ाई का तो है, कल टेस्ट है उसकी भी जिम्मेदारी है, साथ में उसमें मेरी ये भी है कि यार आज मेरा खेत नहीं जुट पाएगा रुपए की वजह से, उसे ये भी टेंशन है कि यार कि मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मेरे फादर मतलब वो खाली रिजल्ट से मतलब है, उन्हें मतलब नहीं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक मिडिल क्लास लड़का बहुत टेंशन लेके घूमता है, जैसे वो कानपुर अगर बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको तैयारी तो उसकी बात की बात है, सब हो रही है।
उसे टेंशन ये है कि 10,000 रुपये मांगूंगा पापा देंगे कहाँ से। अब बताओ वो ज़्यादा ये एक बच्चा वो है जिसे यही नहीं पता है कि मेरे फादर की सैलरी कितनी है। वो 10 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, उसे यही नहीं पता है कि मेरे फादर किस टाइम ऑफिस जाते हैं और किस टाइम घर पे आते हैं। उसे यही नहीं पता है क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते तब पढ़ता है, सुनाता है, उसका बताते हैं या पहले रहता है तो मतलब नहीं होता। वो इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, उसे टेंशन ही नहीं है पैसे की। उसे टेंशन किसी का नहीं, पढ़ाई की। और दूसरी टेंशन ये है कि किसने मुझसे बात की, किसने नहीं किया। ठीक है, हो सकती है, हो सकती है। तो ये टेंशन है। तो आप लोग बताओ बेटा कौन जल्दी डॉक्टर बनेगा? वो बच्चा बनेगा जिसके पास कोई टेंशन नहीं है। मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, आप अभी भी रिकॉर्ड चेक कर लेना। 750 बच्चे वो होंगे जो बहुत अच्छे घर से होंगे, जो 9th से लेकर होंगे तैयारी करने हैं IAS की, जो 24 घंटे लैब में बैठे होंगे, टेंशन नहीं। उसका फादर 2 बार पूछ रहे हैं कि बेटा खाना खाया नहीं खाया, पापा पेपर देने जा रहा है, साथ में कार में लेके जा रहे हैं, पापा को पूरा ध्यान है, बच्चा पीछे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, गेट पापा खोल के आओ बेटा टाइम हो गया 7:30। एक बच्चा वो है साइकिल छोड़ो नहीं, वो अपने फादर को बताएगा कि मेरा 23 साल का पेपर है, गन्ना में चलना हो 5 तारीख छुड़वा देना, मैं चला जाऊंगा, मुझे पता नहीं। मतलब खुद से वो उसके पापा को तुम जाओ मत जाओ, तुम देखो भाई। और 90% मिडिल फैमिली ऐसी होती है। मुझे लगता है कि आप लोग बैठे हुए यहाँ पे या मेरी मैं पढ़ाऊँ, मैं भी ऐसे पढ़ाऊँ कंडीशन में। एक मुझे लगता है कि आपके फादर को आप इतना मतलब होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, नीट पढ़ाई कर रहे हो, सब डिसीजन आपका। आपने फॉर्म भरा तो बता दो ना दिया, नहीं भरा तो ना बता दो। दूसरा क्या है, तुम्हारी एक बार बॉक्स में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है मत पढ़। दूसरा, तुम जितना आगे जाओगे अपने तरफ से जाओगे, मतलब फैमिली का सपोर्ट पूरा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका कोई गाइडेंस नहीं होगा। अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है। वो तुम्हारी गलत हरकतों पे भी कुछ नहीं कहेंगे और सही हरकतों पे कुछ नहीं कहेंगे। अब तुम्हारा डिसीजन है कि तुम अपने पापा को कैसे ट्रीट करते हो। जैसे मेरे फादर, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, मेरे फादर ने, मैं लगभग मुझे लगता है कि 15 साल से बाहर निकल रहा हूँ, घर पे नहीं कर रहा हूँ मतलब, और 5 साल 6 साल में कानपुर और बरेली जाता। मेरे फादर से 1-2 बार आए हुए 4-5 साल में, उन्हें मतलब रुपये ले जाओ बस, तुम अपना जानो क्या करना है। सर पैसा ही है आपके पास इतना? हाँ बताना है, खाली ये करना है। सोचो तो फिर हम लोग खुद डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोग बेटा हमेशा ध्यान रखा करो ये बात, अगर आपके फादर इतने सीधे हैं और इतने अच्छे टाइप के हैं तो आपको पढ़ा रहे हैं इस कंडीशन में, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये एहसान बनता है कि आप कितनी मेहनत करें। कभी भी झूठ मत बोलो। आप अपने फादर को खाने के लिए पढ़ो, आप खुद के लिए पढ़ो। अगर आप सो भी जाओगे तब भी कुछ नहीं कहेंगे और आप पढ़ते रहोगे तब भी कुछ नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप उन्हें दिखाओ मत कि हम देखो पढ़ाई करना है तो जग रहे हो। नहीं सर, हम दिखाते हैं। आप खुद के लिए पढ़ो, और मुझे लगता है कि अगर आप जिस दिन जिम्मेदारी लेना सीख गए उस दिन आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो, तो आप समझ गए तीनों कंडीशन समझ गए कि यहाँ पे कम किस कारण से यहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे कम होता है। ये हमने देखा था। अगले बेटा मैंने सेकंड पाया था, सेकंड पाया था स्पीसीज एरिया रिलेशन है। इसका मतलब पता है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिंपल सा ये था कि अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ता है, लेकिन एक टाइम तक, उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। भाई आपने बरेली का ये लिया और बरेली से तो आपको पता है स्पीसीज रिचनेस कितना था, जैसे मान लो 1000 स्पीसीज थी, आपने इंक्लूड कर दिया पीलीभीत तो कुछ तो बढ़ी हुई 1500 हो गई। आपने पूरा यूपी इंक्लूड कर लिया, ज़्यादा हो गई। आपने पूरा भारत कर लिया और ज़्यादा हो गई, पूरा देश कर लिया, पूरी दुनिया कर ली तो और ज़्यादा हो गई। लेकिन टाइम तक होगी ना, फिर तो कितना ही बढ़ाते रहना है, स्पीसीज तो गई रहेंगे। समझ गए हम लोग? तो ये था सेकंड पॉइंट जो हमारा, यानी कि ये है पैटर्न डाइवर्सिटी का किस बेस पे होता है। तो किस बेस पे होता है? पहला होता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप और दूसरा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। मतलब जैसे जैसे आप पूर्व तरफ जाओगे इस रिलेशनशिप हमेशा क्या होगा? कम होगा। ये हम कल आपको पढ़ा चुके हैं। अगले बेटा तुम्हारा नेक्स्ट था जो टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अच्छे से, वो है तुम्हारा कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक बात और सुनो बेटा, आज मैं सोच रहा हूँ कि आपका एक क्लोज खत्म कर दूँ, ठीक है? सुनो, जो भी आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, सुन लो, जो भी डाउट हो आपको मुझसे पूछ सकते हो कभी भी क्लास के टाइम में, ठीक है? ज़्यादा अच्छा रहेगा
कि आपका अब फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट करूँ, ज़्यादा टाइम नहीं होता है। और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा आपका। और कल अगर आपका हो पाए, कल आपका होगा, मैं आपको पहले कर दे रहा हूँ। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बहुत सरल है, सही है, लगभग लगभग यही है। तो आप कल कोशिश करना कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों पढ़ के आना और दोनों के खाली मुझसे डाउट पूछ लेना। कोई भी डाउट हो मैं दोनों चैप्टर कोशिश करूँगा, दोनों चैप्टर एकदम समझा दूँ, लेकिन दो चैप्टर आप कंप्लीट कर लाओगे। फिर अगले दिन खाली प्लाट हो गया और उससे अगले दिन खाली एनिमल। इससे क्या होगा, एक बार पहले जी आपको फिर जाएगी। अगर मुझे 3 हफ्ते तक से मिल गया तो फिर करवा दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये बेटा याद रखो, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की कि डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, तो समझो। यहाँ देखो, यहाँ बात करते हैं इंपॉर्टेंस। देखो मैं सारी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। ये देखो, पहला सबसे एक जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंस होती है वो होती है स्टेबिलिटी। अगर डाइवर्सिटी ज्यादा होती है तो वो इकोसिस्टम क्या होता है, कहाँ, अभी उनको अब सुनो, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो किसकी होती है, स्टेबिलिटी। जिस इकोसिस्टम में जितना ज्यादा स्पीशीज होगा, जितना ज्यादा स्पीशीज होगा, इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा, वो इकोसिस्टम उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। स्टेबल खाली इस बात से नहीं होगा कि हम लोग जिंदा बचे हो, स्टेबल फाइनेंशियल तरीके से भी होगा और हमारे फूड या रहने की जगह की वजह से भी होगा। जैसे अब तुमको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा, आप लोग ये बात समझो। जैसे हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं धरती में, ठीक है, धरती मतलब यानी कि हम रह रहे हैं भारत में रह रहे हैं। आपको पता है भारत कहाँ पे, इक्वेटर पे, कहाँ पे, इक्वेटर पे। आप जाओ पोर्च की साइड, जो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन चुनते हो ना, घर पे नाराज होते हो कि आज भिंडी को बना दी, आज छोरिया को बना दी, है ना, काम करते नहीं करते तो? नहीं सर, नहीं करते। आज तो मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं कटहल नहीं खाऊंगा। अरे बहुत से होते हैं ना जिनको पसंद नहीं होता है कुछ चीजें। मुझे नहीं पसंद। अगर आप पोलो साइड में चले गए, पोलो की साइड जाओगे, आपको खाने के इतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे। उन्हें पता है कि 3 टाइप खाना है, खाओ तो खाओ, मतलब पेट भरना है तो खाओ। अब वहाँ तुम्हें पता है भिंडी होती मौसम ही एक ही तरह का सर, मौसम ही एक ही तरह का है। तो वहाँ हर टाइप से ना हो जाएगा। उन लोगों को पास ऑप्शन ही नहीं है। पहला हो गया फूड का। दूसरा है, आप लोग बताओ, आप लोगों के पास यहाँ पे कितने सारी चीजें हैं पैसा कमाने की, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने की। आप कुछ ना करो तो कुछ नहीं करोगे, टपटम खरीद लोगे। अरे गोलगप्पे का ठेला लगा लेंगे, किराए से कम से कम पेट तो पाल लोगे। सही है, सुनो तो ए सुन लो पहले। हाँ कुछ नहीं कर रहे तो चले जाओगे उससे कि हाँ तो पर जा रहे हैं, जो 8,000 10,000 मिलते रहेंगे, 20,000। लेकिन बेटा जो पोलो पर रह रहे हैं ना, अगर उनका जो टूरिज्म खत्म हो गया, जो टूरिस्ट जाते हैं उनका रहना खाना मुश्किल हो जाता है, वो इधर साइड भागते हैं आगे। जैसे हम पहाड़ों पर बताओ, पहाड़ों पर ले लो, दूर मत दो, हम पहाड़ों पर ले लो, नैनीताल साइड में उनका पास बताओ क्या ऑप्शन है, सारे टूरिस्ट। अगर टूरिस्ट जाना बंद हो गया तो उनका ऑप्शन बंद हो गया। अब बताओ फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कहाँ से होंगे, कहीं से। तो ये क्यों संभव है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। एक बात मैं आपको साफ भाषा में बता दूं, आप लोग बातें कर रहे हो, इधर सुन लो मेरी। एक बात मैं साफ आपको बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर चूहा है, अगर वो खत्म हो जाएगी तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, बेटा डायरेक्टली नहीं होगी, लेकिन इनडायरेक्टली एक इकोसिस्टम अनस्टेबल तुम्हारा होगा। क्योंकि चूहे से तो डायरेक्ट फायदा नहीं है ना। हो सकता है कि चूहा किसी की फूड चेन में इंक्लूड होता हो और वो स्पीशीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर चूहा खत्म होगा तो वो स्पीशीज खत्म होगी, वो खत्म होगी तो तुम्हारे फर्क पड़ेगा। हर चीज का यहाँ हर एक स्पीशीज का एक अपना रोल है, और रोल है तभी वो यहाँ पे रह रहा है, वरना यहाँ पे सर्वाइव नहीं करता। अगर एक मक्खी भी है तो यहाँ तब रह रही है, उसका रोल प्ले हो रहा है कुछ ना कुछ, वो कुछ ना कुछ फायदा दे रही है। आपको हो सकता है नुकसान देता हो, लेकिन दूसरे को तो फायदा दे रहा होगा। सर मच्छर नुकसान देता है, मच्छर भी किसी ना किसी फूड चेन में आता होगा बेटा। अब सुनो आप लोग, ये मैंने दो यहाँ पे साइंटिस्ट थे, एक थे तुमने जो मैंने कर रहा था रिवैट्स ओपन हाइपोथेसिस। पहला जो हाइपोथेसिस का बेटा रिवैट
ओपन हाइपोथेसिस। इन्होंने पता है क्या कहा था? इन्होंने इकोसिस्टम को क्या बताया था? इकोसिस्टम को एरोप्लेन, इन्होंने कहा था एरोप्लेन जो होता है वो एक इकोसिस्टम है। क्या है? आपको बताओ। और जो रिवेट्स होते हैं क्या होते हैं? रिवेट्स में जानते हैं क्या होता है? रिवेट मतलब बोल्ट होते हैं जो लगे हुए बोल्ट पेच, वो बताएंगे स्पीशीज। अब आपको समझो एक स्पीशीज के खत्म होने से कैसे करके पूरा इकोसिस्टम क्रैश होता है। देखो मान लो एक स्पीशीज खत्म हो जाए, एक स्पीशीज खत्म हो जाए और बेटा यहाँ एक बोल्ट बन जाए, बताओ एरोप्लेन को खतरा आएगा? नहीं। कोई कुर्सी का बोल्ट बन जाए, कहीं का बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा एक खत्म हो दूसरा हो जाए और यहाँ पे 2 बोल्ट बन जाए और हल्के अगर कोई मेजर रिवेट्स बन गया, जैसे पंखे बन गया, तो ये एरोप्लेन क्या हो जाएगा? क्रैश। और ऐसे ही हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? खत्म। ये वही हिसाब है कि अगर कोई पॉन्ड इकोसिस्टम है और वहाँ का मेजर स्पीशीज, मेजर मतलब जो मेजर रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम में, उसको हटा दे तो पूरा तालाब क्या हो जाए? सूख जाए या बेकार हो जाए। उसका मतलब यही होता है कि पूरा एरोप्लेन क्या हो जाएगा? दूसरा एक साइंटिस्ट है टिलमैन, डेविड टिलमैन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बताया था अगर 2 प्लॉट हैं, कितने लिए थे? 2 प्लॉट लिए हमने, एक प्लॉट 1 और एक प्लॉट 2। उन्होंने देखा जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है वहाँ प्रोडक्टिविटी क्या है? ज़्यादा है। ये तो बात समझ में आती है हमको भी। उन्होंने देखा जहाँ डाइवर्सिटी कम वहाँ प्रोडक्टिविटी कम है। लेकिन उन्होंने सबसे अच्छा पता क्या बताया? उन्होंने कहा जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ का इकोसिस्टम क्या है? स्टेबल, और दूसरे का क्या है? अनस्टेबल। कैसे? उन्होंने देखा कि साल टू साल, ईयर टू ईयर, जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है ना, जहाँ का स्टेबिलिटी है, वहाँ जो प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन है बहुत कम है। मतलब अगर हर साल 3 क्विंटल पर उसमें आ रहा है तो हर साल 3 क्विंटल आ रहा है, वेरिएशन नहीं आ रहा था। लेकिन दूसरे प्लॉट में क्या था? वेरिएशन बहुत ज़्यादा थे। इसका मतलब यही हुआ कि स्टेबल वहाँ होता है जहाँ वेरिएशन कम हो। जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली 2 फैमिली मान लो, आप लोग एक समझ में ऐसे आएगा। देखो ये सुनो, आप लोग एक समझ में आ रहा है। बेटा यार इन्होंने डेविड टिलमैन ने एक प्लॉट दिया, प्लॉट 1 और एक प्लॉट 2। सही? यहाँ डाइवर्सिटी क्या है? ज़्यादा, मोर स्पीशीज है, और यहाँ स्पीशीज क्या है? कम, यानी कि लेस स्पीशीज है। तो आपको बताओ बेटा यहाँ ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, उत्पादन ज़्यादा होगा, ये बात समझ में आती है। जैसे आपको एक जाओ जहाँ स्पीशीज कम और एक ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ ज़्यादा होगी और यहाँ क्या होगी? कम। ये समझ में आया? लेकिन जो प्रोडक्टिविटी का वेरिएशन होगा वो यहाँ कम होगा और यहाँ क्या होगा? अब आपको बताओ अगर प्रोडक्टिविटी वेरिएशन यहाँ कम है तो यहाँ स्टेबिलिटी कैसे रहेगी? ज़्यादा, और यहाँ क्या रहेगी? कम। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट अच्छा है बेटा, यहाँ से ये क्वेश्चन का ध्यान रखना। अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, डाइवर्सिटी कम तो प्रोडक्टिविटी कम। डाइवर्सिटी अगर ज़्यादा तो वेरिएशन जो होगा प्रोडक्टिविटी का वो कम, और यहाँ क्या रहेगा? ज़्यादा। और यहाँ अगर कम रहेगा तो वेरिएशन, उसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ क्या होगी? ये मैं आपको एक फैमिली बता रहा हूँ, 2 फैमिली है, एक फैमिली 1 एक फैमिली। समझे आपने? समझ लो। आप लोग बताओ इनके क्या है? 4 बेटे हैं, इनके कितने? 1 बेटा है, क्योंकि डाइवर्सिटी कम है ना, ये ज़्यादा है, यहाँ इससे ज़्यादा है, यहाँ वहाँ क्या कम है। आप लोग बताओ स्टेबल फैमिली कौन सी होगी? ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि ताकत ज़्यादा होगी, ताकत नहीं कहता हूँ। यहाँ खतरा कम रहेगी, हो सकता है इसके 2 बेटे बेकार निकल जाए और 2 बेटे क्या हो? सर्विस कर रहे हैं, तो वो इनको पार बैलेंस में रहेंगे। इनका जो इनकम होगा अगर मान लो 4 लाख बन जाएगा तो 4 लाख जाएगा। लेकिन यहाँ पता है क्या है? अगर एक आदमी है, या तो एक बहुत अच्छा हो जाएगा या बहुत बेकार हो जाएगा। अगर ये बेकार हो गया तो क्या कर देगा? खत्म। समझ गए? तो यहाँ वेरिएशन क्या है? ज़्यादा। यहाँ हो सकता है ये 1 साल में 10 लाख रुपये कमा ले, लेकिन अगले साल को होता है ये कर्जा माजा होगा। ये वही साल है जो जवानी नहीं होते, जवानी 1 साल में क्या हो गया?
15 लाख कमा लिया और 20 साल से गई, तो इसका मतलब वैल्यू क्या है ज़्यादा, और वैल्यू ज़्यादा तो है स्टेबिलिटी का क्या है यहाँ पे कम। समझ गए? तो ये एक्सपेरिमेंट किया था डेविड टिलमैन ने और उन्होंने बताया। क्लियर है बेटा? चलो अगले आते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन सा है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक बात सुनिए आप, ये चैप्टर को समझाने वाला है, लेकिन एक जो डेटा है वो आप लोग आराम से कॉपी लिख लेना, ठीक? सारा का मैं समझा दे रहा हूँ कि क्या होगा। अब सुनो, बातें बातें क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या है? लॉस ऑफ यहाँ देखो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो आपको एक बता दूं मैं नॉलेज के लिए, एक बुक है रेड डाटा बुक। कौन सी? रेड डाटा बुक, ठीक है? रेड डाटा बुक में क्या होता है, जो स्पीशीज विलुप्त हो गई हैं उनको लिखा जाता है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए अब तक चल रहा था 5th एडिशन, अब कौन चल रहा है? 6th एडिशन। कौन सा? 6th एडिशन चलेगा सर। ये ऐसा ही साहब ऐसा एरा नहीं होते, एरा जैसे हमने पढ़ा था सीनो जो कह रहा है, ऐसा पढ़ा था। इन्होंने बताया कि अब का जो 6th एडिशन होगा, आपको क्यों सोच कर रहा है? कौन बात कर रहा है? शांति से बैठो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ समझा दूँ, ये सब वैसे बोलने वाला चैप्टर समझाने वाला। 6th एडिशन अगर चलेगा तो आपको पता नहीं है कि अभी जो स्पीशीज विलुप्त हो रही है वो 100 से 1000 गुना तक बढ़ जाएगा। मतलब अगर आज 10 एक साल में खत्म हो रही है तो कितनी होंगी? 1000। और मुझे लगता है कि 6th एडिशन में सबसे ज़्यादा स्पीशीज एक्सिट होंगी। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से हम लोग इतना ज़्यादा हैवी लैंड काट रहे हैं, लोगों को जंगल कितना कट रहा है। आपको पता है क्यों बुला रहे हैं? कौन बुला रहा है? आप समझ नहीं आ रहा है? एक बात चेंज करना, उसकी नेक्स्ट लगता है या आपको पता नहीं कि जो आपका जिसे हम बोलते हैं लंग्स ऑफ प्लेनेट, किसे बोलते हैं? अमेरिकन जंगल। वो पता है हमको कितना कम हो गया? पहले वो पूरी एरिया का 14% था, मतलब धरती में लैंड एरिया का। अब पता कितना रह गया? 7%। इतना 8-7% रह गया, इतना यानी इतना हमने कम कर दिया। अब सोचो अगर हम इतनी तेजी से काटते रहे, इसका मतलब पता है क्या है कि अगर जब तक मैं चैप्टर खत्म करूँगा तब तो वो कई हेक्टेयर तक कट गया होगा। और वो हम क्यों कर रहे हैं? खेती की वजह से। और अगर वो जिस दिन खत्म हो गया या बहुत कम रह गया तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जो अभी हम सिलेंडर के लिए अभी कर रहे हो ना, फिर आप लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए ऐसे करोगे। और मैं आपसे कतई आपको 100% बता रहा हूँ, आने वाले 20 साल के बाद, 20 साल बहुत मैं बता रहा हूँ क्योंकि जिस तेजी से हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, जिस तेजी से हम लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं ना, सब कुछ पॉल्यूशन कर रहे हैं, आने वाले 20 सालों में देखना हर चीज़ में लिमिट होगी। कि तुम्हारी बाइक है तो नहीं चला सकते, तुम सांस ले रहे हो तो इतनी ले सकते हो खाली। ऐसा क्यों सर? ऑक्सीजन सिलेंडर तुम्हें ऑक्सीजन इतनी मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और ये नहीं करोगे तो पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा ये सब कुछ सिस्टम, क्योंकि बेटा पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर पेड़ भी बहुत तेजी से लग रहे हैं। क्या हो रहा है? पेड़ भी लग रहे हैं, ऐसी बात। वो तो मैं लग रहा है पेड़ लग रहे हैं। अगर हम इससे पहले का ये देखें तो पेड़ ज़्यादा देर कम है, आप नहीं समझ पा रहे। तो आपको लग रहा है कि आपने खेत में लगा दिए 5 बीघे में तो पेड़ ज़्यादा लग गए। सर हम वही मकान आप बना रहे पहले हैं। देखो, अभी बताऊंगा कि कैसे खत्म हो रहे हैं। आप लोग बताओ, इतने ज़्यादा वन जलाए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। आप लोग बताओ, पहले तो आपका गाँव मान लो, आप गाँव मान लो, आपके गाँव में अगर 20 साल पहले जाओगे तो मुझे लगता है कि हर किसी घर में एक पेड़ था। एक पेड़ का
कहीं पाकड़ थी, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था, नहीं, मतलब बैठने नहीं, की जगह नहीं। थी ना, बैठने की, नहीं, घूमने की, खेलने की। ये तुम्हारे पास 100 बीघा जमीन है, तो तुम्हारे बाबा पता है कितनी कर रहे होंगे, 20-30 बीघा, और 50 बीघा खाली पड़ी है, तो करने वाला नहीं है, खाली गाय भैंस चल रहा है, वहाँ पे जाके कुछ नहीं हो रहा है। अब बताओ वहाँ क्या होंगे, प्लांटिंग होंगे। प्लांट करना। ऐसे ही आपने देखा होगा हर किसी के पहले घर पे जो बोलते हैं चौपाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौपाल बोलते नहीं है, एक घर है और दूसरा चौपाल है, बैठक जहाँ लोग बैठते हैं। हाँ बैठक चौपाल। वहाँ क्या होता था, एक पेड़ लगा है बड़ा सा, नीम का, पाकड़ का, नीचे गाय भैंस बंधी हैं, लोग वहाँ बातें कर रहे हैं बैठ के, शादियाँ होती थी, आपको पता है घर पे ही रहती थी सब गाँव में ही। अभी ज़्यादा साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी जस्ट बता रहा हूँ 10 साल बाद, क्योंकि 10 साल पहले की, क्योंकि मैंने भी देखा है अपने घर पे ऐसा था, घर अलग और जगह अलग है बहुत सारी, हालांकि अभी है हमारे पास, हमारे तो अभी ये लेकिन बहुत लोगों के पास नहीं है, अब जो सुनो। हाँ सर। अब पता है क्या हो गया है, अब पता क्या हो गया है, पूरे गांव में अगर एक बारात नौकरी पड़ जाए, बारात, वो टेंट लगाने के लिए भी जगह नहीं है, सबके मकान बन गए, खाली जगह थी। प्लांट बताओ किसके घर पे कितने हैं, मतलब घर पे हाँ हो सकता है। अब मेरे घर गुलाब का है, गुलाब का नहीं है सर। हाँ तो सही है। एक कुछ घर है जिसमें अभी भी है, अमरूद हो गया, अनार हो गया, आम हो गया, हाँ सर आम का है। लेकिन पहले हर किसी घर में होते थे, मैं ये बोल रहा हूँ। अब बहुत लिमिटेड घर में रह गए, मतलब गांव में अगर ऐसे 10 घर होंगे, इसमें नीम वो अनार का पेड़ प्लांट होगा, 2-4 होंगे, या क्या करते हैं, नीम लगाए थे। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, फर्श करवा लेते हैं पूरे में, पहले ऐसा नहीं करता। और शहर में तो वो भी नहीं है, सही है, गमले से बचे हैं तो बचे, और कुछ नहीं होता है। डबल घर है ना। आप लोग बताओ, अगर आपके गाँव में हो रहा है तो दुनिया में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। सर नींबू का भी पेड़ है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं? और ये समस्या सबके लिए है, तो इसका मतलब ये है कि लगातार अब स्पीशीज क्या होगी, खत्म। दूसरी सुनो सर, ये विलुप्त क्यों हो रही है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ, जैसे सुनो, आपने बहुत सारी चिड़ियाँ देखी होंगी जो पहले होती थी और अब आपको देखने को नहीं मिलती है। मैं चिड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नॉर्मल बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा तोता पहले बहुत देखे होंगे, अब बहुत कम होते हैं। नहीं सर, अभी गांव में जो खेत होता है इसमें गेहूँ बोया जाता है। पहले से तो कम है। पहले ही कम करता हूँ। पहले से तो कम है। दूसरा है। एक कबूतर पहले नॉर्मल होते थे, अब बहुत कम है। एक चिड़िया होती थी इतनी बड़ी वाली, जो वो होता है ऊपर, हाँ सर, अब भी है गांव में, हर किसी घर में 15-20 रहते हैं। पर अब कम है। अब कम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। अरे बहुत कम है बेटा, तू क्यों नहीं समझ रहा है मेरे को? अब बता, ये बता, कच्चे शतक किसकी रह गई है? ऐसा है, कच्ची जो है तो थोड़ा सा पक्का बनवा के उसपे एक गोल टाइप का वो पड़ता है घास का, तो उसमें बनवाया, उसके अंदर है। अरे बहुत कम है बेटा, मैं ये बता रहा हूँ। पहले हर किसी घर में होती थी, मेरे घर में बहुत रहती थी, अब तो एक भी नहीं है। सुनो ऐसी तितलियाँ पहले आपने बहुत देखी होंगी, रंग बिरंगी होती, काली सफेद होती थी। अब कहाँ है, कहीं नहीं। लैंड अब तो लगता है अभी पृथ्वी में, लेकिन हाँ बहुत कम है। तुम जंगल में रहते हो ना, बात ये कहाँ रहता है? जंगल की तरफ, बिल्कुल पास में जंगल है। तू अंदर रहेगा थोड़ा और फर्श करवा लेगा, आधा कुछ नहीं किलोमीटर मिलेगा। निकलेगा। सुनो टारगेट ये खत्म क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन, पहला रीजन है कि हम लोग जहर पर लगा रहे हैं। आप लोग बताओ, अनार का प्लांट है, हम आते हैं इसमें खेत से, थोड़ी बची बचा के थोड़ी उसमें लगा दी, बचा के लाते हैं। सही है। ये बचा के लाते हैं खुद से, लौकी में मार दी। आप लोग जब इतना जहर मारोगे तो इंसेक्ट कहाँ जाएंगे? उनके लिए अब ऐसा तो नहीं, उनके लिए घर ना हुआ है स्पेशल, तो कहाँ जाएंगे? किसी खेत में जाएंगे, वहाँ भी जहर लगा हुआ है, दूसरे घर में जाएंगे, वहाँ भी जहर, कहाँ जाएंगे? अब तो सबसे जो पहला रीजन है स्पीशीज खत्म होने का, वो कौन है? हैबिटेट लॉस। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमने जो स्पीशीज उनके घर क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो मैं एक एक बात करता हूँ कि क्या बायोडाइवर्सिटी खत्म होने के क्या है रीजन। तो पहला बेटा है हैबिटेट लॉसेस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या है हैबिटेट लॉसेस ऐसी चीज दिखाऊंगा सर, आपने देखी नहीं है। एंड फ्रेगमेंटेशन। बेटा आप लोग बात कर रहे हो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जब आपके बच्चे आपकी तरह होंगे या थोड़े बड़े होंगे, तो आप कम से कम बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती है, अपने बच्चों को बताओगे कि बेटा ऐसी होती थी, किताब में देख लो, मोबाइल में फोन में दिखाएंगे, फोन में। और वो उनके पास उस टाइम नहीं होंगे।
बहुत सारी, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों चीज़ की बात कर रहा हूँ जो आपने वास्तव में देखी होंगी। आपके फादर आपको बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो कहते थे कि कुछ वो चिड़िया होती थी उसको हम शिकार करते थे, आवाज़ करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खत्म होने वाली हैं, खाली बची बड़ी है थोड़े बहुत दिन के लिए, उसके बाद वही खत्म हो जाएगी हमारी एक्टिविटी की सेकंड। पहला मैंने इसका रीजन क्या है, हैबिटेट लॉस एंड। सर ये पहले शिकारी जो राजा लोग थे ये जाते थे जंगल में शिकार करने, किस चीज़ का खेलते थे, कोई नहीं जानने को मिलता इन लोगों को। हाँ ज़्यादा थे, ये बात सही है। मतलब वैसे चार भी के लिए जाते थे। अबे मेरी बात सुनो पहले। पहला रीजन जैसे बेटे देखो, जैसे मान लो अपना ही जंगल है, ये वाला कौन सा है, टाइगर रिजर्व। जू का बीच है, अरे टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व। आप लोगों को पता है जब हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पे भी कोई टूरिस्ट एरिया बनाते हैं, जंगल के लिए हमने क्या बना दिया, ये टूरिस्ट एरिया बना दिया कि जाओ और घूमो वहाँ पे और देखो। हमने तो बनाया अपने फायदे के लिए कि हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब पैसा आएगा, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे वहाँ के लोग। आपको पता है जंगल के लिए कितना नुकसान हो रहा है। हम लोग नए जैसे इधर इतने बीच में जंगल है, हमने यहाँ 3 रोड लगा दिए, उसे क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। अब जहाँ जो स्पीसीज यहाँ रह रहे हो उसका खत्म हो जाएगा। हाँ सर। जैसे एक सड़क निकाली हमने, अब तुम सोच रहे हो कि सड़क हमने निकाली है, हमारा रास्ता है, हमारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, वो उनका रास्ता है, जंगल उन्होंने किससे निकाला है। तो ये फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है, स्पीसीज लॉस होता है, यानी कि हैबिटेट लॉस होता है। तो इससे क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती है। समझ क्या पहले दिन क्या है, फ्रेगमेंटेशन। अब जैसे होटल बनेंगे वहाँ पे पॉल्यूशन होगा तो बहुत सारे गंदगी फैलेगी, खत्म होंगे। समझ गए, ह्यूमन की एक्टिविटी। सर ये वाला रूट बंद हो दूसरा बेटा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा क्या है, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। यहाँ देखो इसका मतलब पता क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे अति दोहन। अति दोहन का मतलब पता क्या होता है, हाँ ये बोलते हैं, सुन ले। जब हम अपने लालच के लिए, एक दूसरा रीजन है खत्म होने के लिए कि अपने लालच के लिए जब हम कोई लालच हमारा बढ़ जाए और हम क्या करें, किसी चीज का ज्यादा फायदा ले लेंगे। जैसे आपने देखा होगा, सुनो, जैसे मुझे पता है कि पॉपुलर की लकड़ी है बहुत महंगे रेट में बिक रही है, मान लो सही। अभी मैं बहुत सही बता रहा हूँ, गाँव बता रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा शायद, मुझे खूब ध्यान है, आज से अगर हम 20 साल पहले जाओगे तो जो बाबा हमारे होते थे, बाबा या बाबा के बाबा, वो तुम्हें पता होगा शायद कि हर किसी घर में एक बगीचा होता था। बगीचा का मतलब है आम लगा दिए, उसमें अमरूद लगा दिए, मतलब फलों के प्लांट होते थे। 1 बीघा में या 2 बीघा में, चाहे 1 बीघा में होता हो, 2 बीघा में, 4 बीघा में, जैसे मेरे घर में सबके घर में होगा। एक आम का प्लांट जरूर होगा, मतलब बगीचा जरूर होगा। जैसे किसी का 6 बीघा में, किसी का 9 बीघा में, किसी 15 बीघा में। हाँ, वो खेती नहीं कर पाते तो लगा देते थे। हाँ सुनो, वो इसलिए होता था कि कहीं ना कहीं हमें फल मिले, वहाँ बैठ के हम लोग अच्छी हवा ले पाए। उन लोगों का एक मकसद था कि बैठेंगे वहाँ पे और जो बुढ़ापे में वही एंजॉय करते थे वो लोग। अब आप लोग बताओ, खुद बताना, किसके घर में बगीचा है, सब कटवा दिए। उन्हें पता है कि अरे 6 बीघे में आम तो आम खाने मिल रहे हैं और 6 बीघा आम लगा दिए हमने, क्या बाप का तो पैसे ही निकल जाएगा। या उन्हें पता अरे यार, और लोग पता कैसे बोलते हैं कि हमारे बुढ़े पागल थे, 6 बीघा आम के पेड़ लगा पाए, अब तक गन्ना करते कितना रुपया होता, कितना पैसा होता, सब कटवा दिया। और बेटा ये हमारा जो लालच है, अब आप लोग बताओ, एक बगीचा होता था उसमें हमारा फायदा नहीं लगा दिया, वहाँ हजारों स्पीसीज वहाँ रहती थी, वहाँ पता नहीं कितनी टाइप की चिड़ियाँ वहाँ रहती थी, और ये हमारा लालच उसको क्या करके खत्म। अब आप लोग बताओ कि किसके घर में, या तो बहुत ही जमीन एक्स्ट्रा है तो अभी भी बाग लगा हुआ है 10-15 बीघा में, वरना बेटा सबके बाग क्या हो गए, सब लोगों ने कटवा दिए। वो तो सर जिसका बचा वो और जल्दी खत्म। सरकार जो पेड़ है आम का कटने का बंद करा दिया, वो काट नहीं सकते बाग। अब सुनो, सरकार का मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसका मतलब हमारा लालच क्या कर रहा है और इसमें जो खतरा करता है। ऐसे ही आपने और चीज कहूँगा आपको, जैसे आपने देखा होगा पहले खाली जगह छोड़ देते, जैसे आप किसी ने छोड़ दिया कि ये 5 बीघे खेत में खेती नहीं करेंगे, ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे स्पीसीज रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे गाय भैंस चल रहे हैं। अब आदमी पता है मेड़ तक नहीं छोड़ता है, चक्रोट तक काट देते हैं, तो ऐसा जगह छोड़ेंगे तो स्पीसीज कहाँ रहेंगे, तो
तो ये क्या है आदमी का एक लालच। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा ध्यान रखो, आप अपने अगर गांव से बिलोंग करते हो तो आपको एक फर्ज बनता है कि आपके घर में जरूर 1 या 2 पेड़ होने चाहिए, जहाँ पे आपको तो फल मिलेंगे लेकिन बहुत सारे स्पीशीज ऐसे होंगे जो वहाँ पे रह पाएंगे। समझ गए? पड़ोसी को बहुत दिक्कत होती है सर, क्या हुआ? पड़ोसी को दिक्कत होती है, क्यों? वो कहता है मेरे घर पे पत्ते आते हैं इसकी। तो ये एक आप लोग ये समझ गए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल कुछ और ऐसे नील पर्च है, उसको लाया गया तो बहुत सारी और चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई एक मछली की, तो वो सब। एक तीसरा है बेटा एलियन स्पीशीज इन्वेजन। आपको समझ लो बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि इसका मतलब यह है कि हम कोई बाहर से चीज लेके आए। एलियन का होता है बाहर कोई स्पीशीज लाना है, हाँ, और यहाँ लाके हम लेके आए और पता लगा कि हमारी जो देसी स्पीशीज थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। आपने कुछ भी विदेश से नहीं या कुछ कहीं से भी लेके आए बाहर से, कोई तुम्हारे जैसे मान लो कि तुम्हारे एरिया में कोई स्पीशीज नहीं हो रही है, अब आपने क्या किया, देखा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई बाहर की स्पीशीज है, उसको आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, तो आपने देखा कि बाहर की स्पीशीज ने यहाँ की स्पीशीज क्या कर दिया, खत्म। और इससे क्या हो रहा है, स्पीशीज खत्म हो रही है। चौथा है को एक्सटिंक्शन। क्या है ये? आपको नाम से वैसे जरूर चाहिए, ध्यान रखना। इसका मतलब पता है क्या है? को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? इसको सोच लो, लिख लिया वो हिंदी में। इसका मतलब पता है क्या को एक्सटिंक्शन का मतलब? इसका मतलब होता है कि एक के खत्म होने से दूसरा स्पीशीज खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं को एक्सटेंशन। मतलब एक के ऊपर दूसरे क्या रहता है, निर्भर। जैसे आपने बहुत से एग्जाम्पल सुना होगा मोथ और युक्का प्लांट का, या ऐसे मान लो आप लोग बेटा, जैसे मान लो अगर इंसेक्ट जो पॉलिनेटर होते हैं अगर वो खत्म हो जाए, पॉलिनेटर इंसेक्ट खत्म हो जाए, तो क्या बताओ प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे? क्योंकि पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। एक दूसरे के ऊपर ये क्या है, डिपेंडेंट है, एक खत्म तो दूसरा तैयार अपने आप खत्म। समझ गए? तो एक स्टेज को हटाने के बाद और स्टेज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये होता है तुम्हारा क्या, को एक्सटेंशन, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करना। तो आप समझ गए इसके कारण क्या है, इनको खत्म क्यों हो रही है? तो पहला क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या है बेटा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा एलियन स्पीशीज इन्वेजन। और चौथा कौन सा है, को एक्सटेंशन। इसका मतलब आपको ये समझ सकते हो, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट मतलब होता है पूरी तरीके से निर्भर, और जो पूरी तरीके से निर्भर होते हैं तो एक खत्म हो रहा है दूसरा अपने आप से खत्म हो जाता है। समझ गए? ये कारण है किसके, ये कारण किसके, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी खत्म होने के। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे, ये तो बहुत कम बताएंगे। पॉल्यूशन, मैं तो बोलूंगा सबसे पहले यही है, जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा स्पीशीज क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। खत्म हो रही है सर, इसलिए सरकार रोड होते उसके पास में पेड़ लगवाती है ना। अब सुनो आप लोग, अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। क्या आता है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या है, सुनो। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। और बेटा ये बात सही है कि हमको कंजर्वेशन करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। आपको पता होगा अभी G20, आपको पता है G20 क्या होता है? अभी बात है G20 सब में उसका मतलब ये होता है कि उसका मतलब यही होता है कि हम कैसे डायवर्सिटी को बचाएं, कैसे हम वो मानते हैं, पता है क्या, कि पूरी जो धरती है, दुनिया है, वो हमारा एक परिवार है। G20 जी में तो है। दूसरा क्या है, क्या सीखी तो सीख है बस प्रोडक्ट कम ना, इसका मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। सही है? अब सुनो आपको, ऐसा क्यों बोला उन्होंने इसलिए नहीं बोला कि हम ह्यूमन के लिए खाली मजे लेते रहे, हम कहते रहे कि भाई हाँ पूरी दुनिया परिवार। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने ये कहा था कि चाइना के लोग हमारे जो ह्यूमन है वो हमारे परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने कहा था कि तुम जहां भी रह रहे हो हर स्पीशीज का उतना ही रोल है इस धरती पे, इतना तुम्हारा रोल है, तुम्हारा और से ज्यादा नहीं है।
मान लो अगर तुम एक फैमिली में या परिवार में मतलब परिवार में रह रहे हो, एक मोहल्ले में रह रहे हो, वहाँ पे जितना लोग तुम्हारा है तो सोच रहा है कि हम इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट एक डॉग भी है और उतना ही इम्पोर्टेंट एक मंकी भी है। मतलब उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हैं वो बोला था। समझ गए आप लोग? कि कोई भी स्पीशीज होता है, हर किसी का क्या होता है, एक अपना रोल होता है। ये बात समझे पहली बात। अब दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा ये पहला बात हमारा मन में क्वेश्चन आता है कि हम कंजर्वेशन क्यों करें, हम क्यों बचाएं। हालांकि मैं तो आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि हम कंजर्व क्यों करें। क्यों का मतलब सिंपल सा यही है, अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ देखो, हम कंजर्व क्यों करें। आपको क्या लगता है कि मुझे डायवर्सिटी को फायदा नहीं है? अगर मैं आपको बताऊं, आप जो सांस ले रहे हो, सही है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बहुत बड़ी चीज है। आपको बताओ, अगर मैं यहाँ पे सर्विस की बात करूँ, क्वेश्चन सर्विस की बात, तो ये कई एक साल में कई ट्रिलियन रुपए आता है, आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। आपको सोचो अस्पताल जाते हैं तो एक सिलेंडर कितने का मिलता है? 960 रुपये का। अरे 1000 रुपए मान लो, और कितनी दिन जाएगा एक आदमी? एक दिन चल जाएगा। अगर पूरा आदमी एक दिन में पूरा काम कितने दिन चल जाएगा? सर तो दिन चल जाएगा। हाँ, भाई सोचो, तुम अगर ऑक्सीजन पर डे 200 रुपए की ले रहे हो, सोचो ये कौन दे रहा है? इको रिक्शा। आप लोग जहाँ बैठे हो वो भी लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी कहाँ से आई? इको रिक्शा दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तीसरा, हम जो खाते आए खाना वो कहाँ से मिल रहा है? खाना से मिल रहा है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ भी हम अगर अपने यूज के लिए कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सबके कौन दे रहा है हमें? परितंत्र, हमारे आसपास के स्पीशीज हमें दे रहे हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली पता नहीं लगता है। जैसे आप लोग सोचो बेटा, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने गेहूँ खाया, मान लिया, सही है, आप लोग रोटी खा ली। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मतलब कि बेकार है मेरे लिए, मैं तो गेहूँ खा के आया हूँ। अब एक करो, गेहूँ बनाया पहले उसमें पॉलिनेशन हुआ होगा, और पॉलिनेशन किसने किया हुआ? उसका मक्खी द्वारा। तो मधुमक्खी का तुम्हारा डायरेक्टली फायदा नहीं है, डायरेक्टली फायदा। अब मधुमक्खी बात नहीं कर रहा हूँ, मधुमक्खी तो वैसे ही फायदा देती है, और भी चीज़ें होती हैं। अगर तुमको लग रहा है कि मेरे खेत में एक भी इंसेक्ट रहता है, तुम्हें लगता है गेहूँ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, या धान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और लोग इंसेक्टिसाइड लगाते हैं कि इंसेक्टिसाइड लगा दो, उससे सब कीड़े मर जाएंगे। बेटा वही कर रहे हैं पॉलिनेशन। इसका मतलब मैं आप साफ साफ से क्या कह रहा हूँ कि हर एक स्पीशीज का एक अपना रोल है, और हमारे लिए क्या है? फायदा। दूसरा, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे फायदा लिखे हुए हैं। आप लोग वैसे आप लोग बताने की जरूरत नहीं है कि फायदे कौन कौन से हैं। यहाँ लिखा है बेटा, देखो, जैसे पहला लिखा है नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि हमें कम कम चीज़ों में फायदा मिलता है, लकड़ी मिल रही है, खाना मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ब्रॉडली। ब्रॉडली का मतलब होता है सबसे पहले ऑक्सीजन हमें मिलता है। इतना ज़्यादा फायदा मिलता है, अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? ये सब यहाँ इथिकल लिखा हुआ है, तो आपको पता है ये हमारी ड्यूटी बनती है ऑक्सीजन की कि हम प्लांट लगाएं और आसपास जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ हरा भरा रखें। और बेटा ये आपको अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि आप लोग कभी जाना उस साइड में, दिल्ली साइड में या कहीं जाना, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। गए थे सर दिल्ली। आपको पता है कि आप जो सांस ले रहे हो वो शहर ऐसे हैं जहाँ बेटा उन्हें क्या लगाना पड़ता है? एयर फिल्टर। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैसे डायरेक्ट ले रहे हैं, और वो लोग बेचारे सांस लेने की लगा रहे हैं, सांस भी ले पाओगे ऐसी जगह है यहाँ पे, ना पानी मिलेगा ना हवा मिलेगी, कैसे रह पाओगे? सर इसीलिए जो सरकार है जो किसानों को परेशान और करती दैनिक है, आपको पता होगा कितनी बुरी आग नहीं लगाने देती ना सर सरकार, इसलिए तो आग नहीं लगाने देती है खेतों में। क्या? जो पैरा होता है या पताई होती गन्ने की, हाँ। उसमें आग नहीं लगाने देता सरकार। अरे उससे कुछ नहीं होगा, पता वो है यही कहते हैं प्रदूषण हो रहा है। वो इसीलिए कहते हैं, उन्हें पता है किसान आदमी से कमजोर आदमी है, दब जाएगा। बेटा एक बात बताओ, एक सर नेपाल मैंने बहुत ये बात ज्यादा- 1000 बार बोली है, जितना बजट पास होता है अगर एक एक रुपया अगर ग्राउंड लेवल पे आके लग जाए, मैं गारंटी कर रहा हूँ 1 साल के अंदर ये इंडिया में का बन जाएगा। 1 साल के अंदर
इतना ज़्यादा करप्शन है कि मैं ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर जो जो अच्छे में तो बैठे हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात पता है, उनके लिए 2 लाख रुपए पता है क्या है, जायज है। तुम्हारा भी काम है, तुमने 2 लाख रुपए दिया, वो काम सही टाइम पे हो गया तो पाओगे, ठीक है यार। काम हो जाना चाहिए। ये चल रहा है इस लेवल का। नहीं ये तो चल रहा है। मैं ऐसे बोलूँगा रोड हाँ। जितना रुपया आता है पूरा करने लग जाए एकदम से। ये रोड एक बार पड़ गया पूरी जिंदगी कटने मुझे की ऐसा लग रहा है 25% रुपये ऐसा लगता है। 25 नहीं 10% माना। 10% हाथ कम हो गया सब। 1 करोड़ में 10 लाख लगता है बस, 90 लाख जा रहा है। अरे 10 उतना नहीं लगता है कहीं पे। ये तो बहुत ज्यादा 10 लाख लग जाए तो सही है, तब भी काम चलता रहेगा। इस लेवल पे चलता है। आपको पता नहीं है बेटा, कुछ तो आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं है। अगर आप जब चीज जानो तो आपको पता लगेगा। ये साफ सफाई में कहते हैं नदी बहुत गंदी है, इनके लिए कई करोड़ों रुपए आते हैं। जैसे 700 करोड़ आए और 700 करोड़ में 700 रुपए लगते हैं। अब बताओ तुम्हें क्या मतलब है, तुम कोई अफसर उठाओगे नहीं, तुम्हें क्या मतलब है, नदी जो है हमें क्या मतलब है, और वो 700 रुपए चाहिए और सुनवाई नहीं होती। भाई एक बताओ, जैसे मैं तो साफ कहता हूँ, अगर मैं कोई अफसर उठा रहा हूँ मैं कहाँ जाऊँगा बताओ, लेबोरेटरी पानी आने जाऊँगा, वो उससे ज़्यादा करप्ट है। तो दूसरे बात अधिकारी के पास जाओ, वो उससे ज़्यादा बड़ा बात है। किसके पास जाओ, पूरे ऊपर नीचे तक तुम जाकर सीएम के पास जाओगे तो वो भी तो सब काम चल रहा है सिस्टम से, तो किसके पास जाओगे? और तुम कर क्या सकते, तुम क्या ऐसे मुकदमा करवा देंगे ना, फिर चुपचाप घर बैठ जाओगे। आदि जाने तो चलता है स्टेशन में। बहुत सारे देश पता है बहुत आगे क्यों, क्योंकि वहाँ अगर करप्शन करते देख लिया तो सीधे मौत मिल जाए। यहाँ की बात मत करो। वो सही है क्या? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा, मैं भी करता करप्ट जम कर, अगर मैं इस तक पहुँच गया तो सब वो सबका ही टाइम चल रहा है ना। तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा करो ना, फिर तुम्हें हटा देंगे वहाँ से। अगर 20 आदमी है 19 करप्ट है, अगर तुम नहीं कर रहे तो हटा देंगे वहाँ से। तुम्हारा करेंगे ट्रांसफर ऐसे करा कि बंगाल में तुमको तो अच्छे का यही जगह सही थी, कल नहीं थोड़ा बहुत तुम भी क्या दिक्कत पैसा ही तो मिलता है। और पैसा ही तो मिल रहा है, क्या जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये कभी नहीं होगा, ये पता है ऊपर से नीचे तक बिखरा हुआ है तो कैसे लगेगा। ये सबको पता है, ऐसा ना कि मुझे सबको पता है, सबको पता है, सबको पता होता है, लेकिन मुझे नहीं पता है। चलो आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है बेटा हम डायवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें, तो इसके 2 टाइप होते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग इंसिटू, एक पढ़ते हैं एक्सिटू। यहाँ समझे, पहला होता है इंसिटू कंजर्वेशन और दूसरा होता है बेटा एक्सिटू कंजर्वेशन। इंसिटू और एक्सिटू। इंसिटू और एक्सिटू में डिफरेंस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है हर बार, ठीक। अब समझ लो बेटा इंसिटू और एक्सिटू में क्या डिफरेंस है, समझ लो। ये देखो इंसिटू का मतलब पता क्या होता है, इंसिटू का मतलब होता है कि जो जहाँ है उसको वहीं बचाओ। जैसे मान लो ये जंगल है, सही है, यहाँ मुझे हिरण पहुँचाना है तो हिरण को मैं यहीं पे देख कर रहा हूँ बस और बचा रहा हूँ, तो वो कौन सा कंजर्वेशन है, इंसिटू। समझ गए, इंसिटू का मतलब स्वस्थानी, हिंदी बोलते हैं स्वस्थानी, मतलब जो जहाँ है उसको वहीं कर रहे, समझ गए। और एक्सिटू का मतलब पता क्या होता है, अगर कोई स्पीशीज है वो खतरे में है उसको हम उठाएं और कोई सेफ एरिया में ले जाएं, उसको बोलते हैं एक्सिटू। क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ बोल देंगे कहीं पे जहाँ पे वो रह रहा है वहीं पे, यानी कि लोकल में। और यहाँ क्या, जैसे यहाँ का एग्जाम्पल मान लो, यहाँ अगर आप इंसिटू की बात करें, जैसे आपका जंगल हो गए, ये हो गया, यहाँ और जैसे बात करें तो सेंचुरी हम लोग बोल सकते हैं, सेंचुरी होती है वो हो गई, हॉटस्पॉट हो गए, वो सब इसी में आते हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट वगैरह। और एक्सिटू का मतलब जो चिड़ियाघर, अगर कोई चीज़ को हम बाहर रखना है उसके लोग उसके
जो लोकल हैबिटेट था उसे हटा के दूसरे का रखना है तो वो क्या हो जाएगा एक्सीड। जैसे सीड बैंक हो गया, जो हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, आप लोग जहाँ से पेड़ लाके लगाते हैं तो वो सब किसके एग्जाम्पल है एक्सीड। आप लोग ऐसा करो इन सीटू और एक्सीडू में आप लोग एग्जाम्पल लिख लो, इससे एग्जाम्पल तो आसान है ठीक है। इन सीटू एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट मतलब पहले लिखा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क हो गया। नेशनल पार्क जो होते हैं वो सब क्या होते हैं इंस्टीट्यूट बन जाते हैं, मतलब वो वहीं पे इंस्टीट्यूट का हो रहा है। दूसरा लिखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ में जंगली सफारी होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मतलब वहीं पे लोग जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख लिया। तीसरा देखो बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा आप लोग एक बार सोच रहे होंगे कि सर जैसे ये मान लो ये मैदान है, ये इंस्टीट्यूट बन जाएगा सर बेटा, ये इंस्टीट्यूट जैसे ये छोड़ो, ये तो एक कॉलेज है यहाँ देखने को नहीं है, अगर बाहर का मैदान में पड़ा है वो इंस्टीट्यूट है नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप चल रहा है। यहाँ कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ हम उससे संरक्षण कर, जैसे जो जगह बता रहा हूँ नेशनल पार्क हो गया, वहाँ लोग बैठे होंगे देख कर रहे होंगे, वहाँ लोग बचा रहे होंगे इस चीज को, कैसे बचाना है वहाँ टीम है लोगों की, फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, वो सब देख रेख भी चलाते हैं अपना कि किस कहाँ पे यहाँ पे देखो कोई सिस्टम कमी तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई किसी के लिए खाना ना मिल रहा हो, सब देख रेख होता है, उसको बोलते हैं ठीक है। ऐसे देखो इसके बाद देखो सेक्रेड ग्रोव, SACRED, सेक्रेड ग्रोव, GROVES, देखो सेक्रेड ग्रोव लिख लिया। आप देखो एक्सीड में पहला देखो जूलॉजिकल पार्क, जू चिड़ियाघर, इसके बाद देखो बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, इसके बाद देखो बेटा जीन बैंक, जीन बैंक जो होती है, जीन बैंक यहाँ लोग जीन्स वगैरह को रखते हैं ना, जीन बैंक। और चौथा देखो किरायो रिजर्वेशन, देख लो किरायो, किरायो रिजर्वेशन, किरायो रिजर्वेशन। एक बात और, अगर वाइल्ड लाइफ सफारी आ गया तो किसका पार्ट है पता है एक्सीड का, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसका पार्ट है इंस्टीट्यूट का। एक्सीड में देखो ना वाइल्ड लाइफ सफारी, अच्छा ये क्या होता है बेटा किराया बैलेंस का होता है। किराया बैलेंस जैसे किसी भी गैमेट या सेल को हम क्या करते हैं उसको बचा के रखते हैं बहुत कम टेम्परेचर पे, समझ गए, वो होता है किराया बैलेंस। आप तो बताओ कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो इन चारों में, अगर आपको ना बताओ तो। आप लोग सेकंड ग्रुप जानते हो, जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी एरिया होते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे जैसे हॉटस्पॉट टाइप बना देते हैं, जहाँ पे खतरा होता है, अगर कोई जाएगा तो वहाँ पे क्या है खतरा है, ऐसे करके बोलते हैं। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आपको पढ़ने में खास कर जैसे हिल्स इन मेघालय हो गया, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान हो गया, जहाँ जहाँ पे खतरे की चीजें होती हैं वहाँ पे। और ये सब किसका पार्ट होता है इंस्टीट्यूट का। ऐसे आपने हॉटस्पॉट नाम सुना होगा, हॉटस्पॉट सुना था, अभी जैसे आपने पूर्ण नाम सुना होगा हॉटस्पॉट, सुना था। हॉटस्पॉट वो
एरिया थे, अबे फोन वाला नहीं। हॉट स्पॉट वो एरिया होते हैं जहाँ डायवर्सिटी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वहाँ खतरा होता है कि कहीं विलुप्त ना हो जाए। तो जैसे कोरोना था ना, कोरोना तो क्या हम लोगों ने जहाँ देखा पॉपुलेशन बहुत हाई है, ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या बना दिया हॉट स्पॉट। इस एरिया में नहीं जाना है, नहीं आना है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डायवर्सिटी। समझ गए? तो ये तुम्हारा चैप्टर था जो खत्म हो गया। अगर किसी को अभी भी कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। एक बार आप लोग रिवाइज करो और देखो, अगर कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हो मुझसे। और दूसरी बात सुनो, आप लोग यहीं से नहीं, आप लोग बताओ इस यूनिट में या आपको बड़ा टॉपिक देना, थोड़ा छोटा देना, आप लोग कहीं से भी अगर कुछ लग रहा है कि कुछ पूछने वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हो मुझसे। इस यूनिट में बताओ मुझे कुछ लग रहा होगा ऐसा, देखो एक बार रिवाइज करो। बताओ इसको पूछने का, देखो एक बार। ये जो तुम कहाँ से लेके आई, और डॉग का बच्चा उठा रही, वो कहाँ से लेके आई? ये पता है कहाँ घूम गया है? लेकिन पालतू ना है, ये पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। तुमने अभी देखा है यहाँ घूम रहा है, ये पता है कहाँ घूम रहा होगा। हाँ भाई सर, दिखा ना कैसे तो करो। हाँ प्यारा तो है, चलो अच्छी बात है, प्यारा हो देखो तो नहीं घूम रहा है काम, नहीं इसका दोस्त कहाँ घूम रहा है, इधर नहीं घूम रहा है। लेके से दे तो आएंगे, लेके कर ले जाओगी, कर ले जाओगे तो बस पहले दोस्त तो कर ले जाओ ऐसे। अरे इसे अच्छा ये नहीं, दोनों ले जाओ, एक दूसरा वाला दो ले जाओ, वो तीन है वहाँ पे, दो तीन और है, जाओ कोई पकड़ पाए। इनके लिए कोई तरह से बताना नाम, ठीक है, अच्छे से पकड़ना। अरे भाई ये तो बता रहा हूँ, पेट को बांधना चाहिए। नहीं मैं भी, मैं पाल नहीं पाऊंगा भी, इन्हें अब मैं सुबह सुबह पहले तो दांत साफ करने निकले थे, इन्हें नहलवाऊं, मेरे पास तो नहाने का टाइम नहीं है। इसे नहलाओगे सर? क्या कर लो? कौन सा? अरे चलने दो, तो क्या यहाँ देखो, मैं आपको बताऊं मैं ये कैसे लेके आया था, यही सुनो सुनो, बच्चों ये देखो, मैं भी ऐसे लेके आया था। ऐसा था उस टाइम पे, आपने देखा होगा एक टाइम पे एक साल में, कुछ साल पहले एक साल में एक बार ऐसा होता है बहुत चोरियां होती थी, ऐसा लगा पड़ा है कि चोरी इधर चोर आ रहा है, ऐसा होता था। तो मैं एक डॉग लेके गया था, मैंने कहा वो भौंकता रहेगा, सही काम चल जाएगा, सही रहेगा, जागते रहेंगे सब। अब वो पहले दिन लेके गया मैं, वो दूसरे दिन जो डॉग लेके गया था वही इतना डर गया था कि वो बजटता घूम रहा था। उसको इतना डरा दिया था ना मोहल्ले कुत्तों ने कि वो बाहर ना निकले, जबरदस्ती उसको निकालने में तक ना निकले। मैंने कहा कहाँ ले आए, निकल पड़
क्या पूछे सर? किसी बच्चे को ट्वेल्थ में डाउट है कोई? अगर कोई टॉपिक समझना हो तो समझ सकते हो। पूरी ट्वेल्थ में बताओ। हाँ बताओ। सर मैंने इससे कंसेप्ट पूछ लिया। नहीं कल से तो मैं आपको खुद दूंगा कि कौन क्या करके आना। आज बताओ कोई ट्वेल्थ में डाउट होगा आपको लग रहा है कि नहीं बात होगा? हाँ ये क्वेश्चन बताओ। ये देखो ये
बेटा बताओ और किसी का कोई डाउट है? डाउट हो तो बताओ मुझे, कोई तो नहीं दूंगा। और एक बात सुनो, क्या कल नहीं पूछ लोगे, मैं तुम्हें एक टारगेट दूंगा, क्या दूंगा? टारगेट। और मेरी बात सुनो बच्चों, यहाँ पर सुनो सब बच्चे, अगर जो वास्तव में नीट का सीरियस पेपर देना चाहता है वो मेरी बात सुनो, जिसे नहीं देना चाहिए तो कोई बात नहीं। अब आपके पास मुश्किल से बचे 40 मिनट, आपको लग रहा है बहुत टाइम बचा है, 40 मिनट चाहिए। आप लोग अगर कुछ भी चाह रहे हैं, कोई चाह रहा है कि मैं सर खाली क्वालिफाई कर रहा हूँ देखने के बहुत है, कोई चाह रहा है कि मेरे 3 नंबर आ जाए बस बात खत्म, कोई चाह रहा है कि मुझे नहीं एमपीएस लेना है, बचे सबके लिए 40 देने, कितने? 40। अगर आप सो रहे हो खाली घर पे तो मेरी बात सुनो पहले, 40 दिन का मतलब है कि अगर आप लोग कल से अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर हर दिन में एक चैप्टर तक करोगे, मतलब 3 चैप्टर एक दिन में, तो बेटा आप लास्ट चैप्टर तक रिवीजन कर पाओगे और फिर भी आपके लिए बैकअप करने का टाइम नहीं मिलेगा कि आप दोबारा से देखें, वो टाइम आपके पास नहीं है। और वो भी टाइम मैंने तब बताया है जब आप हर दिन को यूज करोगे, मतलब हर दिन। और ये आप समझ सकते हो कि एक दिन में 3 चैप्टर तैयार करना और साथ में क्वेश्चन लगाना इतना मुश्किल काम है कि आप लोगों के लिए 2 मिनट टाइम लगेगा इधर घूमने के। अब आपको सब समझ में लगा, अगर आप लोग इतना करोगे तो बेटा आप एक बार पेपर तक पूरा रिवाइज कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, आप बहुत टाइम कर गया, रिवाइज कर पाओगे। रिवाइज का मतलब होता है हर चैप्टर को अच्छे से गहराई से देखना। अब आपको सोच रहे हो सर फिजिक्स केमिस्ट्री आप जानो, जो मैं तो फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, जानो बता रहा हूँ हालांकि कि आप लोग एक चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हो। बायोलॉजी का हाँ करवा सकता हूँ, अपने साथ करवा सकता हूँ, बिना रखूँगा, ठीक है। आप लोग मान के चलो अगर आपको लास्ट तक पहुँचना है, वरना तो भैया रहता है कि आज कल पेपर है, आज कल किताब पढ़ के बैठ गए, जो दिमाग में आ रहा है वो देख रहे हैं, ये तो ऐसा होता है। एक होता है लाइन टू लाइन चीज़ें याद करके फिर चैप्टर को कंप्लीट करना, मतलब क्लोज करना। जैसे मान लो आपको मैंने दिया कल का टारगेट कि आप 2 चैप्टर तैयार करोगे, पहला और दूसरा, सही है। स्टार्टिंग चैप्टर है इसलिए मान लो आपका बेटा फर्ज बनता है कि आप शाम को बैठो पेंसिल लेके, सही है। पहला और सेकंड चैप्टर आप लोग लाइन टू लाइन पढ़ो एक बार, और जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये वाला तो डॉट ऐसा है यार कि अब ये कंप्लीट उससे नहीं हो पाएगा, ये सबसे में पूछना है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों में मुश्किल से 10 जगह होंगे। कितने जगह होंगे? 10 जगह बता रहा हूँ। और ये भी बता 10 जगह ऐसे होंगी जहाँ आपको, मतलब 10 जगह का मतलब है 10 टॉपिक मान लो, 10 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। आप क्या करोगे विदिन आपकी वो 10 टॉपिक को पूछना है। 10 टॉपिक का मतलब मैं मान सकता हूँ हर बच्चे के 2-2 टॉपिक मान लो, तो 5 बच्चे ऐसे होंगे डाउट होंगे। अब 5 के साथ 2 भी कवर हो जाएंगे, बॉर्डर होंगे, तो इसका मतलब ये है 10 टॉपिक मान के। और बेटा 1 घंटे में आप 10 टॉपिक कवर कर लीजिए, हालांकि मैं कोशिश तो पूरी करूँगा कि पूरे का चैप्टर 1 मिनट में अच्छे से ऐसे करके आप एक बार फिर से अभी भी टाइम है कि पूरी बायोलॉजी का रिवीजन कर सकते हो, अभी भी टाइम है। और अगर आप 10 दिन और लेट हो गए तो बेटा आपके साथ चक्कर बनेगा, खाली कुछ नहीं होगा। और साथ में आप लोग ये काम अभी से स्टार्ट कर देना, धोखे से भी आप गलती मत करो। जैसे पूरी साल हो गया आपने गलती की, ठीक है, अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपका फर्ज बनता है सिलेक्शन ना सिलेक्शन होना अलग बात है, मैंने आपको 1000 बार बताया एक बात, सिलेक्शन होना ना होना, कितने नंबर आए कितने नंबर नहीं है वो सब अलग है, बहुत दूर की बात है। क्योंकि बहुत मैंने देखे बच्चे मेहनत करते हैं नहीं हो पाता है, चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है, कुछ कारण रह जाते हैं। लेकिन आपका काम है कि आपने कितने अच्छे टाइम को दिया। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है एक है बी, एक बी बच्चा बहुत कमजोर है, सही है, बहुत कमजोर है पढ़ने में, लेकिन उसने अपना सब ऑप्शन दे दिया, वो किताबों के साथ 12 घंटा बैठा है। अब उसके चाहे 50 नंबर आए लिख नहीं पाना, उसे अपने आप बुरा नहीं लगेगा, उसे लगेगा मैंने तो मेहनत की, मुझसे नहीं हो पा रहा है, अगली साल कर लूँगा मैं और ज़्यादा कर लूँगा। एक आदत में लेके और चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, कल जो करते हो आप लोग कि इसको मैं कल तैयार कर लूँगा या 10 तारीख से स्टार्ट करूँगा बैठ के पढ़ना, 5 तारीख से करूँगा, ये तारीख कभी नहीं आती है, 7 ज़्यादा जो करना है आज ही करो। और मैं उसका भी तरीका बता रहा हूँ, अब फिर बता रहा हूँ आपके पास मात्र 40 दिन बचे। आप लोग क्या करो, देखो अगर आप सीरियस हो तो मैं बता रहा हूँ, वैसे जो सीरियस नहीं है उनको बात नहीं है,
आप लोग कुछ ना करो तभी काम मिल जाएगा, पेमेंट तो मिलेगा ही हमको देने को, सही है। 40 दिन का आप लोग पहले काम तो करो, एक टाइम टेबल बनाओ, पूरा बैठ करके आराम से, आपका 2-3 घंटे खर्च होंगे, डेट लोगों का सर 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख डेट, अरे बहुत कर रहे सुन लो। सिंपल सा अगर आपने आज ही बैठ कर लिया तो मुझे लगता है कि आप लोग कवर कर दोगे, और जिस बच्चे नहीं किया वो कवर नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। आप लोग आज ही बैठ के बेटा एक दिन चाहता सही दिमाग का भाई, सुन लो पहले, सुन लो तुम भी सुन लो, पेपर है ही नहीं का, सुन लो इम्पोर्टेंट है। आपके पास अब बचे 40 दिन मात्र, आप लेके जाओ 4, लेके जाओ 4, और ये चार्ट लेके आप लोग हर डेट को लिखो 40 दिन तक। ये 16 मार्च से कल कितनी है, 17 मार्च, 17 से स्टार्ट करो और लिखो 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल, हाँ सुन तो लेगा 16 कर लेंगे। अब सुनो, आप लिखना 25 अप्रैल तक, 5 घंटे उधर के पैसे होते हैं रिवीजन वगैरह सुन के, आप कोशिश करना कि 25 अप्रैल तक पूरा सिलेबस फिनिश, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हर एक चैप्टर आपके हाथों से एक बार लिख जाए। कैसे करना है देखो, जैसे आपने लिखा कल तारीख 17, एक तरफ देखो 17 अप्रैल, और बेटा लिखने से एक बार ध्यान रखना, लिखने से बहुत चीजें हमारी सॉल्व होती हैं। अगर आपने लिखी नहीं तो आपके लिए बहुत देर है, आप लिख के लिखने बैठोगे ना तो आपको लगेगा 40 तो होगा नहीं। अगर आज से कल से आपने 3 चैप्टर नहीं पढ़े फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, तो आप लोग कवर नहीं कर पाओगे। कवर करना ही अलग बात होती है कि आपने पूरी एनसीईआरटी दे दी है, आप कर लोगे, मुझे पता है। एक होता है नेट फिर से पढ़ना, एक ऑप्शन करना फिजिक्स का, ये करना है केमिस्ट्री, और एक करना बायोलॉजी। कर लेना ये काम, अगर आपको सीरीज की पढ़ रहे हैं ये कर लिया। आपको पता है कि 17 अप्रैल को मुझे पता है कि फिजिक्स में पहले चैप्टर पे लगाना कैसा है, तो 2 चैप्टर कर लो, वरना एक ही चैप्टर कर लो और उसका नाम लिखो, ये चैप्टर का नाम है, इसका क्या करना है मुझे 17 अप्रैल। केमिस्ट्री में क्या करना है, बायोलॉजी मान लो जैसे मेरे अकॉर्डिंग होता है, चलो तो अच्छी बात है, वरना ना चलो तो बात भी नहीं है, आपको अपने आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं चलना पड़ेगा, वैसे करके हम कैसे करो, लेकिन वैसे भी वैसे ही फॉलो करने से मैं करूँ, मतलब होता है क्लास बंद हो जाए बाद में तो आपको अभी सर आप कैसे करें वो तो समझ। अब आपने यहाँ सोचा कि यार 2 चैप्टर में क्या कर दूंगा, यहाँ लिख दो द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजी का क्लास। आप सुनो, जब 17 अप्रैल सुबह होगी आपको मन में टेंशन होगी, पता है क्या कि यार मैंने लिख तो लिया है तो तैयारी करना है बैठ के। अब आप 17 अप्रैल से 12 बजे तक रात के, मतलब सुबह के 12 बजे से रात के 12 बजे तक इतना तैयार करो ना, किसी भी टाइम करो बैठ के, चाहे सुबह करो, दोपहर करो, शाम को करो, एक बार जरूर करो और चैप्टर कर दो क्लोज। जब यहाँ आओगे तो मैं आपको डाउट करूँगा कि कौन से आपके डाउट में, और बेटा ऐसा जब आप करोगे तो मैं गारंटी कर रहा हूँ 25 अप्रैल आपके लिए कम पड़ जाएगा लिख के लिखो। आपको फिर भी लगेगा कि यार मैंने जेनेटिक्स का एक ही दिन दिया, और वो बल्कि 2 दिन आराम से दे सकते थे, जिसे फिलहाल किंगडम है एक ही दिन मिलेगा, उसके लिए फोटोसिंथेसिस 2 दिन मिलेगा आराम से। तो आपको पता होगा ना कितने टाइम में तैयार कर दूंगा 25 अप्रैल तक आप लिखो आराम से, और लिख के उसे जहाँ पढ़ते हो सामने लगा दो, और डेली जब रात के 12 बजे उस पर करो टिक। हाँ वास्तव में मैंने ये काम कर दिया, और आप टिक नहीं करोगे तब भूल जाओगे। और अगर आपने ऐसा किया तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आपके लिए संडे भी कम पड़ जाएगा। अगर आप वास्तव में सीरियस पेपर देना चाहते हो तो ऐसा करना स्टार्ट कर दो आज से, आज ही काम करना, और कल को जब आपकी क्लास होगी तो मैं आपको 2 चैप्टर डॉट बताऊंगा, चाहे डॉट पूछो चाहे क्वेश्चन पूछो, कुछ भी पूछो, 2 चैप्टर की द लिविंग पार्ट और बायोलॉजी का क्रॉस हम समझाई बात करनी है, और साथ में मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे हमें कैविटी याद करने हैं, कैसे फंगस के क्लास के एग्जाम्पल याद करने हैं, कैसे हम पढ़ेंगे आर्किमेक्टिव, सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट है, जो भी डाउट, पहली और दूसरी बात बेटा अगर आप सीरियस हो गए वास्तव में तो ये वाली क्लास मिस मत करना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल आपको पूरा करवा दूंगा। जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे कम क्लास में मिलेगी तो मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ूंगा, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फिर से दोबारा करिए। और अभी आप ये सोचो ना कि कल डाले में पढ़ना बायोलॉजी का मैं घर पे पढ़ ले रहा हूँ, बेटा घर पे पढ़ो मुझे पता है, लेकिन यहाँ कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब क्योंकि अब आपका पता है मोटे लोगों पेपर का, और ध्यान रखना पूरी साल में आपने कुछ भी किया हो, ये 40 दिन सीरियस होता है। सीरियस का मतलब अपना फोन रखो,
कोई आपकी अगर कोई है फ्रेंड वगैरह उससे कह दो 40 दिन दे दो सही है, पूरी साल तो बर्बाद करी थी 40 दिन तो मैं दे दूँ मेरी सही है, वरना मेरे घर वाले भाई ज़्यादा क्या ला रहा है ना जैसे एक सुनो और हो सकता है 40 दिन आप लोग 40 साल सही करते हैं। और 40 साल से करने हो सकता है 40 दिन जैसे, तो बेटा थोड़ी आपको संतोष नहीं जैसे आपने ज़्यादा कितना है तो एक लड़की फोन करने के लिए कहते रोडों पे लाता था ना, कहते आगे रोड पे तो 2 दिन आगे था तो इसीलिए कह रहा हूँ मैंने 40 दिन तेज लाऊंगा सब हंसी मजाक दूर करके जितने आपके रिश्तेदार सबको इग्नोर करो और 40 दिन के लिए बैठो। चलो ठीक है।